Hello, my dear learners. Welcome to your science class. In this class, we will see a new chapter of your science book, that is chapter number 3. So, what this chapter number 3 all about? It is about metals and non-metal. मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका चैप्टर नंबर 3 होने वाला है. ओके, तो आइए देखते हैं क्या है ये. इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है मेटल नॉन मेटल्स के बारे में. Elements can be classified on the basis of similarities and differences in their properties. बिल्कुल, एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं हम उसकी सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस के बेसिस पे. One of the most useful classification is to categorize the elements as metals and non-metals. हम किस तरीके से मेटल्स नॉन मेटल्स में चीजों को बांटते हैं, आइए देखते हैं और ये भी देखते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होते क्या है ना. ये चैप्टर ही मेटल नॉन मेटल के बारे में, तो होते क्या है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. सबसे पहले मेटल क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो हार्ड हो रहे हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइलेबल होते हैं, शाइनी होते हैं, सोनरस होते हैं एंड अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. इंपॉर्टेंट है, ऐसे ठोस पदार्थ जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करें. मेलिएबल मींस वो शीट में कन्वर्ट हो जाए, डक्टाइल मींस वायर में कन्वर्ट हो जाए, वो शाइनी हो, सोनरस मींस साउंड प्रोड्यूस करते हो. जैसे एग्जांपल कॉपर है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब मेटल्स हो गए. नॉन मेटल्स कौन से होंगे? जिसमें लैक है, मेलिएबिलिटी नहीं है, डक्टिलिटी नहीं है, लस्टर नहीं है, सोनरस नहीं है एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं. जैसे आपके डायमंड, ग्रेफाइट, सल्फर, ये सब एग्जांपल है नॉन मेटल्स के. तो मेटल और नॉन मेटल के बारे में हमने पढ़ लिया. अब देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है आपकी मेटल एंड नॉन मेटल की. ठीक है, सबसे पहले फिजिकल स्टेट कैसा होता है इसका. फिजिकल स्टेट, ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. मर्करी एंड गैलियम आर द एक्सेप्शन. बिल्कुल, ज्यादातर मेटल हमारे सॉलिड ही होते हैं इन दोनों को छोड़ के. ये फर्स्ट चीज हो गई. दूसरी चीज क्या लिखी गई है? ऑल नॉन मेटल आर सॉलिड और गैसेस. बाकी जो नॉन मेटल्स है वो सॉलिड या गैसेस में होंगे रूम टेम्परेचर में. ब्रोमीन एक्सेप्शनल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है. यस और नो? यस. अब हार्डनेस. अब हार्डनेस में बात करें मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्या कंपैरिजन है. मेटल क्या होता है? हार्ड होते हैं. सोडियम पोटेशियम इसका एक्सेप्शनल है, जो कि आपको कैसे होते हैं? बहुत सॉफ्ट होते हैं, आप उसको कट कर सकते हो नाइफ से, इतने सॉफ्ट होते हैं. ये दो अलग है बस, सोडियम एंड मैग्नीशियम, सोडियम एंड पोटेशियम. फिर आपके नॉन मेटल क्या होते हैं? ये सॉफ्ट ही होते हैं. मेटल्स हार्ड होते हैं, नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं. डायमंड बस एक इसका एक्सेप्शन है, जो डायमंड आप बात करें जो हार्डेस्ट होता है, बाकी सब नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं. मेटल हार्ड, नॉन मेटल सॉफ्ट. फिर बात करें इससे लस्टर. लस्टर मींस द शाइन, शाइन और ग्लो करते हैं. मेटल बहुत शाइनी होते हैं, ग्लो करते हैं. देखो आयरन स्टील कितना चमकता है ना. सो मेटल आर शाइनी एंड दे ग्लो. दैट इज द रीजन व्हाई मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी. इसलिए मेटल्स का यूज करते हैं ज्वेलरीज बनाने के लिए. नॉन मेटल शाइन नहीं करते, ग्लो नहीं करते. आप मेलिएबिलिटी मींस सब्सटेंसेस जो शीट में ऐसे कन्वर्ट हो जाए, जैसे एक एल्यूमिनियम शीट में कन्वर्ट होते हैं ना, वो दैट्स अ मेलिएबिलिटी. तो वो आपके कौन होते हैं? मेटल्स होते हैं. सो मेटल्स आर मेलिएबल like aluminium can be made into a thin sheet to be used for various purpose like packing and storing. जो मेटल्स है वो शीट में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, सो वो मेलिएबल है. नॉन मेटल्स है वो नॉन मेलिएबल होते हैं, वो शीट में कन्वर्ट नहीं हो पाते. फिर आप डक्टिलिटी में देखें, जो ऐसे मेटल जो वायर में कन्वर्ट हो जाए, जैसे आपके गोल्ड है, सिल्वर, वो वायर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तभी ज्वेलरीज वगैरह बनाने में यूज करते हैं. नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होते, मतलब वो वायर में कन्वर्ट नहीं हो पाते. तो ये चीजें ध्यान रख लेना. मेटल नॉन मेट में उसकी स्टेज, हार्डनेस, डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, शाइनेस एंड सोनोरिटी. ये क्या होता है? सोनोरिटी मींस साउंड, साउंड प्रोड्यूस करना जब आप उस ऑब्जेक्ट को हिट करोगे. Substances that possess sonority is called sonorous. Metals are sonorous, non-metals are lack of sonorous. जैसे घंटी है, घंटी हमेशा मेटल की बनाई जाती है, रबड़ की बनाई जाती है कभी घंटी? रबड़ में से कुछ आवाज प्रोड्यूस होती है? नहीं. वही आयरन है, स्टील है, उसको आप टैप करोगे उसमें से आवाज प्रोड्यूस होगी. दैट इज दे आर सोनोरस. ओके. फिर बात करते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कैसे इलेक्ट्रिसिटी इसमें से प्रोड्यूस की जाती है, प्रोडक्शन कैसे होता है, पास कैसे होती है इलेक्ट्रिसिटी. सो मेटल्स में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है. सो मेटल अलाउ करंट टू पास थ्रू देम, हेंस दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे आपकी कॉपर वायर जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो पाएगी. प्लास्टिक टेप्स डू नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, सो दे आर कम्स अंडर नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स के अंदर नहीं आपका प्रोड्यूस हो पाती इलेक्ट्रिसिटी. जैसे आपका प्लास्टिक है, हमने पढ़ा था अपने पहले वाले चैप्टर में, प्लास्टिक में से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो पाती है. ठीक है, सो दे आर नॉन मेटल. और वही बात करें अगर आपका कॉपर है ना,
आपका सिल्वर है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए कंडक्शन ऑफ हीट। कंडक्शन ऑफ हीट मींस मेटल अलाउ करता है हीट को पास करने में। देख तो मेटल की चीज जल्दी गर्म हो जाती है। आपने कोई स्टील का बर्तन अगर गैस पे रखा, उसको टच करो, गर्म हो जाएगा। वही वुड का कोई बर्तन होगा, वो आप टच कर लो, आपको गर्माइश नहीं महसूस होगी। क्यों? क्योंकि वो कंडक्शन ऑफ हीट नहीं करता। सो मेटल अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, हेंस मेटल आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। इसलिए मेटल्स को गुड कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं। कुकिंग यूटेंसिल आर मेड ऑफ मेटल सो दैट दे कैन हीट इट अप। इसलिए हम मेटल्स के बनाते हैं ताकि वो हीट करे। अगर मेटल्स के नहीं होंगे ना, तो वो जितना भी आग पे किस पे भी रख लो, वो हीट प्रोड्यूस करेंगे नहीं, वो गर्म होंगे ही नहीं, चीजें उसमें गर्म होगी ही नहीं। ठीक है, सो नॉन मेटल्स डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम। अब मेटल्स में हीट पास थ्रू कर लेती है इजीली, नॉन मेटल में ये चीज नहीं हो पाती, ऑपोजिट होता है मेटल और नॉन मेटल का। ठीक है, फिर क्या लिखा है देखिए, अब यहाँ पे कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी मेटल और नॉन मेटल। यहाँ तक हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देख ली मेटल नॉन मेटल की, कि वो उसमें शाइन होता है, हार्ड होते हैं, वो आपके हीट को पास कर पाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास कर पाते हैं, डक्टाइल होते हैं, मैलेबल होते हैं। ये सब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी मेटल और नॉन मेटल की। अब बात करें इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, केमिकल बेस में कैसे रिएक्शन करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। So metals and non-metal react differently with the other components. The kind of reactions they undergo and to form the product is determined by, देखिए कैसे रिएक्शन होता है। अगर हम पहले रिएक्शन करें वाटर के साथ, मेटल हमेशा पानी के साथ रिएक्ट करेगा। आपने मेटल की चीजें देखी है, उसमें रस्ट इसलिए लगती है क्योंकि क्यों, वो रिएक्शन दे देता है पानी के साथ। जैसे अगर हम बात करें, आपका हाइड्रो ऑक्साइड और मेटल ऑक्साइड बना लेता है वो। जैसे सबसे पहले अगर हम मैग्नीशियम की बात करें, यहाँ पे हमने पहले मेटल लिया, मेटल के साथ पानी लिया, तो ये इसने क्या बना दिया, मेटल ऑक्साइड बना दिया, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है इसमें। सो मैग्नीशियम रिएक्ट करता है स्टीम या पानी के साथ और बना देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। यहाँ पे आप देख रहे हो Mg प्लस H2O प्लस MgO प्लस H2 बनाया इसने। फिर बात करें मेटल प्लस वाटर, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। अब आ जाते हैं हम नॉन मेटल पे। आपका यहाँ पे बात आपका फिर और रिएक्शन देखते हैं। एक तो मैग्नीशियम का देखा, दूसरा आप सोडियम का देखते हैं। सोडियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ और बना देता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड ही मतलब उसमें पानी है। फिर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, तो यहाँ पे आप इसको बैलेंस भी करेंगे इस इक्वेशन को। सोडियम लिया, वाटर लिया, NaOH बनाया और H2 रिलीज हुआ। फिर पोटेशियम देखते हैं, पोटेशियम रिएक्ट करता है पानी के साथ, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी इसमें भी। एक और चीज ध्यान रख लेना, कॉपर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर अंडर एनी कंडीशन। इसलिए सोने में क्यों नहीं रस लगता, क्यों नहीं इतनी जल्दी काला पड़ता, वो इतनी जल्दी रिएक्शन नहीं देता है पानी के साथ। तो कॉपर भी उसी की तरीके से है एंड गोल्ड भी इसी की तरीके से, वो इतनी जल्दी रिएक्शन नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते पानी के साथ एज कंपेयर टू सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। ये जल्दी से रिएक्शन दे देते हैं पानी के साथ। फिर बात करें, ये तो मेटल्स का आप देख लिया, अब नॉन मेटल्स का देखते हैं किस तरीके से रिएक्शन देते हैं ऑक्सीजन के साथ। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। ये भी चीज ध्यान रख लेना, नॉन मेटल की जितनी चीजें वो पानी के साथ रिएक्शन ही नहीं करेंगे, मेटल्स कर देते हैं, नॉन मेटल नहीं करते ही नहीं वो रिएक्शन। अब बात करते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट करेंगे मेटल और नॉन मेटल्स, तो क्या होता है। सबसे पहले मेटल रिएक्ट करेगा ही करेगा ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, मेटल ऑक्सीजन के साथ, मेटल ने रिएक्शन दिया तो वो क्या करेगा, मेटल ऑक्साइड बना देते हैं। मेटल ने ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो वो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। अब देखो कैसे बनाता है। सबसे पहले मैग्नीशियम का देखते हैं। मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा आपका ऑक्सीजन के साथ, वो क्या देगा आपको, एक फ्लेम रिलीज होगी जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन का रिएक्शन दिया तो MgO, O मींस ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया, मतलब मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन दे दिया। सो सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। इसने देखो आप यहाँ मैग्नीशियम ने भी रिएक्ट दिया, अब सोडियम भी रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ सोडियम रिएक्ट करेगा तो सोडियम ऑक्साइड बना देगा। इट रिएक्ट्स vigorously with exposed to oxygen present in the air. That is why sodium is kept immersed in kerosene to prevent catching from। एक चीज ध्यान रखना, सोडियम और पोटेशियम स्पेशली ये ऑक्सीजन के साथ बहुत तेज से रिएक्शन देते हैं, इनफैक्ट आग लगा देते हैं, इसलिए उनको हमेशा केरोसिन ऑयल में डाल के रखा जाता है। उनको हवा के कांटेक्ट में नहीं आने देते, क्योंकि जैसे ही वो हवा के कांटेक्ट में आते हैं वो फायर कैच कर लेते हैं, मतलब उसमें आग लग जाती है। तो जब भी आप सोडियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट देंगे तो उसका क्या फॉर्म बनेगा बेटा, Na2O, मतलब सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा। फिर आयरन के बारे में देखिए, आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से
बिल्कुल करता है। आयरन पानी से भी करेगा, ऑक्सीजन से भी करेगा। सो यहाँ पे अगर हम बात करें, आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और ये बना लेता है एक रेडिश ब्राउन फॉर्म जिसको रस्ट कहते हैं। देखो Fe ने O2 के साथ रिएक्ट किया, Fe3O3 बनाया जिसको बोलते हैं हम आयरन ऑक्साइड। फिर अगर हम बात करें रस्टिंग, रस्टिंग सबको पता है जंग लगना, ये मेटल्स के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता, ये उनकी लाइफ को कम कर देता है। बोलते हैं ना जो जंग लगी हुई चीज है वो टूट जाती है इजीली, मतलब उनकी लाइफ कम हो जाती है। तो रस्टिंग खराब चीज है मेटल्स के लिए। दिस प्रोसेस अगर हम बात करें मेटल में रस्टिंग हो गया, अब रस्टिंग से बचाने के लिए कोरोजन क्या होता है? कोरोजन इज अ स्मॉल प्रोसेस इन विच द एटमॉस्फेरिक गैसेस रिएक्ट विद द मेटल एंड ईट अवे द मेटल मेकिंग इट वीक। बिल्कुल कोरोजन है, रस्टिंग है, इससे मेटल वीक पड़ जा रहा है, मतलब जंग लगने की वजह से वो मेटल खराब हो जा रहा है। यहां तक चीजें समझ में आई, मेटल का रिएक्शन कैसे हुआ। फिर बात करते हैं द जनरल रिएक्शन कैसे होता है। देखिए मेटल अब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कार्बन से। कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, CO2 बना लिया। सल्फर ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, सल्फ्रिक डाइऑक्साइड बना लिया, सल्फर डाइऑक्साइड बना लिया, SO2। फिर बात करते हैं, मतलब नॉन मेटल आपके ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, पानी से तो नहीं कर रहा था ना, बट ऑक्सीजन से कर रहा है। फिर आगे बात करते हैं रिएक्शन विद एसिड। अब एसिड के साथ रिएक्शन होगा मेटल या नॉन मेटल का, तो क्या चीज बनेगी, क्या नई चीज बनेगी। सो मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। मेटल जब भी रिएक्ट करता है किसके साथ, एसिड के साथ, तो वो सॉल्ट फॉर्म करता है एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है, मतलब हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। सॉल्ट फॉर्म कंपाउंड्स व्हेन अ मेटल कम्स इन अ प्लेस ऑफ हाइड्रोजन्स इन अ एसिड। देखिए अब इसमें कैसे बनेगा। मेटल लिया हमने, सबसे पहले मेटल के साथ हमने कोई सा भी एसिड ले लिया। एसिड मतलब जिसका pH 7 से कम होता है वो एसिड होते हैं। अब जब दोनों का रिएक्शन होगा तो हमारा सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ रिलीज होगी। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन दिया था तो हमारा ऑक्साइड बन रहा था। अब यहाँ पे कौन सी, यहाँ पे गैस रिलीज होगी। जब भी एसिड के साथ रिएक्शन होता है हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इसमें कैसे होता है देखिए, सबसे पहले मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम ने जब रिएक्ट किया आपका किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड। आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड नाम से पता लगे एसिड है। मैग्नीशियम मेटल है आपका, मेटल ने रिएक्ट किया आपका एसिड के साथ, तो ये क्या बना आपका MaMgSO4, जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, आप देख पा रहे हो यहाँ पे। ठीक है, आगे सोडियम रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। देख रहे हो, Na ने Cl के साथ रिएक्ट किया तो यहाँ सोडियम क्लोराइड बन गया, जिसको नमक कहते हैं। सोडियम क्लोराइड होता है नमक, NaCl होता है और यहाँ हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। फिर देखिए जिंक ने जब रिएक्शन किया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला याद रखना, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है ये। जिंक को हम Zn लिखते हैं। Zn ने H2SO4 के साथ रिएक्शन दिया तो ये क्या बना ले रहा है, जिंक सल्फेट बना ले रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो यहां तक हमने देखा कि मेटल जब रिएक्ट कर रहे हैं एसिड के साथ तो क्या चीज बन रहा है। और एक और चीज ध्यान रखना है, नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करते एसिड के साथ। जैसे नॉन मेटल पानी के साथ रिएक्शन नहीं दे रहे थे ना, वैसे ही नॉन मेटल्स एसिड के साथ भी रिएक्शन नहीं करते हैं। फिर बात करते हैं रिएक्शन विद बेस। अगर मेटल्स या नॉन मेटल्स किसी बेस के साथ रिएक्शन देंगे तो क्या होगा। अब यहाँ उल्टा है देखिए, मेटल्स यूजली डू नॉट रिएक्ट विद बेस। मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्शन दे रहे थे बट बेस के साथ नहीं देंगे। ओनली सम मेटल्स, कुछ ही मेटल्स रिएक्ट करते हैं बेस के साथ। एल्यूमिनियम जिंक रिएक्ट कर पाते हैं बेस के साथ, देख रहे हो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है। तो यहां तक हमने देखो कितनी सारी चीजें मेटल नॉन मेटल्स के बारे में देख ली, उनके फिजिकल फीचर्स, उनके केमिकल फीचर्स। फिर आगे देखते हैं हमारे कुछ रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये टेबल तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, कि यहाँ पे ना पोटेशियम मतलब किसकी कितनी इंटेंसिटी है, मतलब कितने वो कितना रिएक्शन दे रहे हैं, कौन रिएक्टिव है कौन। देखो ये जितने ऊपर वाले लिखे ना पिंक कलर से, ये बहुत रिएक्टिव आपके क्या है मेटल्स हैं। जितना नीचे नीचे आते जाएंगे ये कम रिएक्टिव है। देख लो सबसे नीचे सिल्वर है ना, सिल्वर रिएक्ट नहीं करता इतनी जल्दी किसी से भी, ठीक है। और सबसे ज्यादा रिएक्शन में पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ये ऐसे मेटल है जो बहुत जल्दी इंस्टेंटली रिएक्ट कर लेते हैं। फिर क्या लिखा है देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से हम क्या समझेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज वन in which a metal with high reactivity displace the other metal from the salt. डिस्प्लेसमेंट से क्या होगा, एक मेटल ने डिस्प्लेस कर दिया वहां पे
So whether a metal can replace another metal in the salt or cannot determined by reactivity series. ये reactivity series है जो यहाँ लिखी है, ये रही, समझे? ये reactivity series कब होगा? जब हाई या फिर जिसकी रिएक्टिविटी कम है वो डिस्प्लेस कर पाएगा, पर जिसकी रिएक्टिविटी कम है वो किसी दूसरे मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा. सो द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल इज a list of metal that shows the reactivity of metal in decreasing order. The metal higher up in the series are high reactive. जो मेटल के ऊपर वाले मेटल्स है जो अभी हमने पढ़े मैग्नीशियम वगैरह, ये बहुत हाई रिएक्टिव है एज कंपेयर टू जो नीचे लिखे गए हैं मेटल्स, उससे ज्यादा हाई रिएक्टिव मेटल्स होंगे. तो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है. उसके बाद दिस मीन्स अ मेटल हायर इन रिएक्टिविटी सीरीज कैन डिस्प्लेस ऑल द मेटल बिलो द सीरीज. बिल्कुल सही, जो हाई रिएक्टिविटी मेटल है वो डिस्प्लेस करेंगे जो लेस रिएक्टिव मेटल्स है, पर जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो हाई रिएक्टिव मेटल्स को रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे. तो ये रिएक्टिविटी सीरीज हमें पता होनी चाहिए. फिर आइए देखते हैं कैसे रिएक्शन कैसे होता है इनके बीच में. अगर हम बात करें एग्जांपल्स के साथ देखते हैं. लेट अस टेक अ कैल्शियम फॉर एग्जांपल. हमने कैल्शियम को लिया, रिएक्ट कर रहा है हम किसके साथ? किसी भी मेटल के साथ हम रिएक्शन दे देते हैं. अब कैल्शियम देखो लिखा है ऊपर में ही लिखा है, मतलब ये रिएक्टिव है, मतलब इसकी रिएक्टिविटी सीरीज हाई है, मतलब ये रिएक्शन दे देगा. ऑफ कोर्स जब भी किसी मेटल को हम रिएक्ट करेंगे तो वो सॉल्ट देगा. तो कैल्शियम को अगर हमने किसी मेटल के साथ रिएक्ट किया तो सॉल्ट दिया इसने, ठीक है. गोल्ड, कभी भी गोल्ड विल नॉट रिप्लेस एनी मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट बिकॉज इट इज लीस्ट रिएक्टिव. देखिए गोल्ड कभी किसी के साथ रिएक्शन नहीं देगा, किसी को डिस्प्लेस नहीं करेगा, क्योंकि गोल्ड की रिएक्टिविटी सीरीज ही कम है, वो सबसे नीचे आ रहा है. अब देखिए जिंक के साथ थोड़ा सा देखते हैं. जिंक रिएक्ट करता है अगर कैल्शियम सल्फेट के साथ, तो वो क्या बनाता है? जिंक सल्फेट एंड कैल्शियम बनाता है, ये रहा. गोल्ड रिएक्ट नहीं करेगा, ऑफ कोर्स हमने देख लिया. कैल्शियम डू नॉट रिएक्ट विद पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम भी पोटेशियम के साथ रिएक्ट नहीं करता है. तो यहां तक पूरी चीजें हमारी हो गई कि किस तरीके से मेटल्स नॉन मेटल्स का रिएक्शन होता है. फिजिकल प्रॉपर्टीज और उनके रिएक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है. जैसे मेटल सब चीज के साथ रिएक्शन दे रहा था, एसिड के साथ, वाटर के साथ एंड ऑक्सीजन के साथ. बस बेस के साथ नॉर्मली मेटल्स रिएक्ट नहीं कर रहे थे. नॉन मेटल्स जो थे वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट दे रहे थे, पर पानी के साथ और आपके एसिड के साथ रिएक्शन नहीं हो रहा था उनका. फिर हम बात करें यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. अब इतना कुछ पढ़ लिया मेटल नॉन मेटल के बारे में, तो इनके यूजेस क्या है, कहाँ कहाँ हम इनको यूज करेंगे. मेटल्स का सबसे पहले यूज किया करते हैं हम ज्वेलरीज वगैरह में, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, इनको ज्वेलरीज वगैरह में यूज करते हैं. कॉपर को हम फिटिंग में, इलेक्ट्रिक वायर्स में, कुकिंग यूटेंसिल्स में यूज करते हैं. अब ये गैल्वेनाइजेशन भी एक चीज लिखी गई, ये क्या होता है? ये होता है जब हम क्या करें, रस्टिंग से बचाने के लिए एक जिंक की लेयर लगा दें उस पर, ताकि उसमें रस्ट ना लगे, इसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं. फिर लिखा है एल्यूमिनियम इज यूज टू मेक शीट यूज फॉर पैकेजिंग. आयरन को भी हम यूज करते हैं किससे? वायरिंग वगैरह बनाने में. ये तो हमारे आयरन के, आपके मेटल्स के एडवांटेज हो गए, यूजेस हो गए. अब नॉन मेटल्स का कहाँ यूज करते हैं? सबसे पहला नॉन मेटल ग्रेफाइट. इनको यूज करते हैं क्या? पेंसिल की लीड वगैरह बनाने में, ठीक है. सल्फर को यूज करते हैं सल्फरिक एसिड बनाने में. हाइड्रोजन को यूज करते हैं अमोनिया बनाने में. तो ये है हमारा पूरा चैप्टर मेटल्स नॉन मेटल्स का. क्लियर हुआ अच्छे से सारी चीजें? तो यही है आपका चैप्टर. अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ विद अ न्यू वीडियो. तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय.